आपको पता होगा एक नारा चला था 93 में, मिले मुलायम काशी राम, हवा में मुड़ गए जय श्री राम। तो वही 6 महीने बाद नारा बना कि लोहा कटी लोहारे से, सोना कटी सोनारे से, कहली मुलायमा हाथ न मिला चमारे से। एसटी खान हैं सांसद मुरादाबाद वाले, वो कह रहे थे अगर फिर भाजपा जीती तो दुई बियाह नहीं करबा। अरे सरौ तू ही कहे दुई बियाह करबा, पहले तुम्हारे गाना जौन बाटी उन्हें से कहा दू मर्द रखे। गांधी और अखिलेश यादव गोरखपुर में आए अभी पिछले दिनों, ठीक है, दोनों। उनका कहना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को पहले गोरखपुर से ही जो है समाप्ति की तरफ करेंगे। हमको एक नहीं कर पाए यार, तो अकेले क्या कर पाएंगे? जब दोनों लोग एक साथ मिलके नहीं कुछ कर पाए तो अलग अलग होके क्या कर पाएंगे? वैसे हवा में उड़ जाएंगे। आपको पता होगा एक नारा चला था 93 में, मिले मुलायम काशी राम, हवा में मुड़ गए जय श्री राम। तो वही 6 महीने बाद नारा बना कि लोहा कटी लोहारे से, सोना कटी सोनारे से, कहली मुलायमा हाथ न मिला चमारे से। तो जब मिल करके नहीं कर पाए तो अकेले किसी की हैसियत नहीं है जो जोगी मोदी को पीछे करते। दूसरी चीज, 2017 मेरा महाराजगंज जिला पड़ता है बगल का, राहुल गांधी जी है ना, राहुल गांधी जी आए थे और मंच से कहे थे, उस समय मैं भी कांग्रेस जिला महासचिव था, कहे थे कि मैं 100 रुपया गरीबों के लिए भेजता हूँ, गरीब 15 रुपया पाता है, 85 रुपया बिचौलिया खा जाते हैं। आज मोदी की सरकार ने 100 रुपया अगर भेजा है तो 100 रुपया गरीब पाया, बिचौलिया एक नहीं पाया है। तो 85 खाने वाले बिचौलिया परेशान हैं कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, वो 85 नहीं मिल रहा है। तो सोचना तो गरीबों को है। दूसरी चीज आपको बता दें, 14 से पहले हम कोटेदार के हम मट्टी का तेल 2 लीटर देता था, कहते हमारे 4 ठोठे भरी जरेले कैसे चली महीना भर। आज कोई मट्टी तेल पूछता नहीं है, 22 घंटे देहात में बिजली है। सरकार की सोच की देन है, ये सरकार की सोच है। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, 14 से पहले 34 ठो बीपीएल, 20 ठो अंत्योदय कार्ड थे। आज 550 पात्र गृहस्थी और 20 अंत्योदय कार्ड हैं। सबको महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। ये सरकार की सोच की देन है। तब भी सरकारें थी, अब भी सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकार की यह देन थी, ये सोच थी कि गरीब को इतना भोजन दो कि पेट ना निकलने पाए, मरने न पाए। जीवित रहेगा तो वोट हमको देगा, और अगर पेट भर खाएगा तो निकल जाएगा, राजनीति करेगा। जानते हैं जितना गल्ला सड़ता था गोदामों में, वो समुद्र की मछलियां खाती थी। और इस योगी मोदी के सरकार में गोदामों में अन्न नहीं सड़ता है, बल्कि वो गरीब किसानों को मिलता है। किसान, गरीब, नौजवान खुशहाल है। आप कहते हैं ना, अरे भाई 5 साल से जोगी हैं, 10 साल से मोदी हैं। सारी बेरोजगारी यही 5 सालियां पैदा हो गई है। 5 सालियां में एक नहीं सोचा था सब बरगला बताते हैं। हम डिबेट जरा देखते हैं 6 बजे से 8-9 बजे तक। अच्छा। तो अभी ये एसटी खान हैं सांसद मुरादाबाद वाले, वो कह रहे थे अगर फिर भाजपा जीती तो दुई बियाह नहीं करबा। अरे सरौ तू ही कहे दुई बियाह करबा, पहले तुम्हारे गाना जौन बाटी उन्हें से कहा दू मर्द रखे। उन्होंने के कहा तू ही दूठो रखबा, उन्होंने दूठो नहीं रख सके। मुसलमानों को एक होने का संदेश, क्या बात, मुसलमान एक हो ही नहीं सकते। इतना गंवार मुसलमान नहीं है। हमारे गांव में 14 घर मुसलमान हैं, और मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, गांव का नाम बता रहा हूं। आप कभी आकर के देख लीजिएगा, उन मुसलमानों के घर पर बीजेपी का झंडा दिखाई देगा, और वोट 3 दिन आकर के देख लीजिएगा, लाइन में लगवा देंगे, वोट आप बीजेपी को डाल लीजिएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि मतलब पुलिस प्रशासन जो है आज के समय में बड़ा परेशान करता है जनता को। कभी कोई नहीं। परेशान कैसे करेंगे? उनका कहना ही झूठ है। जो शख्स अपने बाप का नहीं हुआ, जो मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया गया, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, मंत्री पद से हटा दिया, और देश के लिए क्या होगा?
और ऐसे झूठ बोल करके उनके शासन में गुंडई हुआ। और जो जिन्ना का नाम ले रहा है, विदेशी पाकिस्तानी का नाम ले रहा है, वह देश हित का नाम ले रहा है, वो विरोधी है। वो विरोधी नहीं, जान आंदोलनकारी है, आतंकवादियों का साथ दे रहा है, तो भी आतंकवादी समझो उसको। देश हित नहीं है, देश के विनाश करने लायक ये लोग करने उतारू है। विरोध फैला रहे हैं, केवल देश को दूसरे रास्ते पे ले जा रहे हैं, विरोध फैला रहे हैं, यहाँ को षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे जनता परेशान हो करके एकदम मटिया मेट हो जाए, जो आतंकवादी का मनोबल बढ़ जाए। ये लोग इनकी मंशा है, लेकिन जनता समझ चुकी है, इनके शासनकाल देखा है, सबके देखते हुए अब जनता चुकने वाली नहीं है। अब मोदी जोगी को कोई हटाएगा ही नहीं। जब तक देश है तब तक मोदी और जोगी रहेंगे। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव अभी आपके गोरखपुर में आए थे और यहीं से उन्होंने एक बात ये बोली थी कि इस बार उत्तर प्रदेश को योगी नहीं, योग्य मुख्यमंत्री चाहिए। वो योगी आदित्यनाथ को योग्य नहीं मानते मुख्यमंत्री। कैसे नहीं मानेंगे? पूरी आम जनता है, पूरी सुनिए, जो पूरे अपने जिले के लिए जो नहीं हुआ था वो करके दिखा रहे हैं। नियम से लाए, जो हमारे बच्चे, हमारे मरीज जो लखनऊ जाते थे, रास्ते में मर जाते थे, वो बच्चे तुम्हारे अब नहीं मरेंगे। वो उन्होंने ला कर दे दिया मोदी और जोगी ने। ऐसा कौन किया अभी तक? कोई सरकार किया? तो आज बताइए, हमारी जनता बढ़ेगी, हमारी लोगों गरीबों का थोड़ा सा आने जाने खर्चा बचेगा, गरीबों का दवा होगा। ऐसा समय का हम लोग का भाग है कि मोदी जोगी जो आए, हम लोग का भाग है कि हम लोग अच्छे आज देख रहे हैं एम्स का लाभ हम लोग को मिलेगा। और कारखाने से, जो हमारे कारखाने वर्षों से इन्हीं लोग के शासन में किसानों पर गोली चलती थी और खाद बंद हो गया। आज तो कम से कम यह जो जोगी मोदी के आने से कारखाना खुल तो गया। आज हम लोग भागशाली जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हाँ, अखिलेश कहते हैं कि मतलब योगी सरकार में क्राइम की जो रेट है, जो क्राइम गिराफ है, वो बढ़ा है। नहीं, कोई बातें नहीं। कहाँ बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है? हम लोग के बताइए, कहाँ बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है? हम लोग बताइए क्या बढ़ा है? अरे महंगाई तो सुनिए, महंगाई तो घटता बढ़ता है। हाँ, सुनिए, हर शासन में घटा बढ़ा है, आज भी बढ़ेगा घटेगा। महंगाई तो महंगाई तो उत्पादन पे बढ़ता घटता है, कुछ बड़ा फिर घट भी रहा है। बस सर, आप क्या बता रहे हैं, आप बताइए। यह जो आपने कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि क्राइम रेट बढ़ा है, लेकिन आम पब्लिक के देखने में क्राइम रेट नहीं बढ़ा है। उनके जमाने में क्राइम रेट बढ़ा था, जगह जगह छीना झपटी होती थी, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ घटनाएं होती थी। आज वो सारी घटनाएं बंद हैं। हाँ, नाम बदलने वाली सरकार का भी आरोप लगता है कि कई शहरों के नाम बदल दिए। तो नाम बदल दिए तो कौन सा फर्क पड़ गया? नाम बदल गया। अलीनगर का नाम है, एक भी अली नहीं है वहाँ, उसका नाम आर्य नगर हो गया, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? हाँ, कौन सा नाम बदल गया तो उससे क्या फर्क पड़ गया? हाँ, आपका नाम बदल दिया जाए, आप राहुल से राजू लिख दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। सर, वो कह रहे हैं कि जितना एक शहर का नाम बदलने में खर्चा होता है, इतना गरीबों में दान दिया जाए। कुछ नहीं, गरीबों को उससे ज्यादा दिया जा रहा है। वहाँ जितनी गरीब खुशहाल इस समय है, ये बताइए, कोरोना पीरियड में तमाम गरीब खाने बगैर, सारा धंधा पानी बंद था। अगर फ्री का राशन नहीं मिलता, तमाम लोग खाने बगैर मर गए होते। हाँ, लेकिन आज स्थिति यह है कि फ्री में राशन पा करके सब लोग जिंदा हैं, खुशहाल हैं। डराकर राज करती है, अखिलेश ऐसा कहते हैं कि डराकर लोगों को भाजपा राज करती है। अखिलेश यादव डराकर राज करते हैं। जो आज ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री दी जा रही है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री 2017 में ही दिया गया है। इससे पूर्वांचल के लोगों को खाद पानी, यहाँ तक कि फैक्ट्री के बगल में रोजगार करने का दुकानदारों का फायदा है, पूरे पूर्वांचल का विकास है। और सर, एम्स की बात आप कर रहे हैं। एम्स जैसे हमको दौड़ करके लखनऊ तक जाना पड़ता था, हमारी दूरी ज़्यादा पड़ती थी। पूर्वांचल के लिए देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, ये अगल बगल के जितने जिलों हैं, एम्स के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य सेवा उचित सुनिश्चित हो जाएगा। यही बेनिफिट हमारे पूर्वांचल के लिए एम्स से है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट की मंशा से लोगों के अब चुनाव करीब है, इसलिए भाजपा वाले इसका जल्दी शुभारंभ करने में लगे हुए हैं। अखिलेश की बाणी वही है, क्योंकि उनके पास कुछ रह नहीं गया है बोलने के लिए। विकास संबंधी उन्होंने किया नहीं था। उनके राज्य में चोरी डकैती हत्याएं थी, लेकिन योगी जी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में
हत्या, बलात्कार, सड़क पे चलने के लिए महिलाओं के लिए जो सुनिश्चित व्यवस्था हुई है, यो अखिलेश के शासन में नहीं था। उनको चिढ़ है, इसलिए बार बार वो चुनाव के समय की बात कर रहे हैं और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव या सपा पार्टी तो सर ये भी कह रही है कि मतलब कि इसका श्रेय मतलब केंद्र सरकार के हाथ में होती है, फैक्ट्री जो फैक्ट्रियां लगानी होती है, वो कह रहे हैं कि योगी नहीं कर रहे, इसे तो मोदी कर रहे हैं। जी, ये उनका कहना भी चलने लायक है, लेकिन अगर योगी की मंशा न होती तो केवल केंद्र सरकार बना नहीं सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए योगदान हमारे योगी जी सरकार का है, इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये विकास की गंगा है। अच्छा सर, सपा पार्टी ये भी बोलती है लगातार कि मतलब आज लोगों के अंदर भय है, मतलब योगी आदित्यनाथ का भय है लोगों के अंदर और इस वजह से ही इन भाजपा को वोट मिलती है। जी नहीं, कोई भय भारतीय जनता पार्टी को कोई भय नहीं है। ये अखिलेश पिछली बार भी 2017 में भी, इसके बाद 2019 में भी इन्होंने सभी को एक में मिलाया था। स्थिति क्या बनी आपको अच्छी तरह मालूम है। अब अखिलेश जी कहते हैं, लेकिन एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। गोरखपुर महेसरा पुल है, 14 वर्ष से एक पुल निर्माण वो शुरू कराया विपक्ष ने जरूर, लेकिन 14 वर्ष अधूरा रह गया। जोगी जी आए, आज मात्र के साल हुआ और इसी 4 साल के बीच में आज 2 पुल हो गए। और दूसरा ये कि विपक्ष का तो काम चिल्लाना है, लेकिन जो है हर क्षेत्र में वो फेल हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, पूरे देश का विकास हो रहा है और राज्य में जोगी जी हैं, राज्य का मैंने उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। कोई एक कितने उपलब्धि है हम गिना नहीं सकते हैं उसको। और फिर हमारी सरकार भाजपा की बनेगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकास का मैंने अति विकास हो रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ सर, आपको कैसा लग रहा है? आज फर्टिलाइजर मिल रहा है गोरखपुर? बिल्कुल फर्टिलाइजर मिल रहा है सर आज? बिल्कुल 100% अच्छा काम हुआ है। किसानों के हित में काम हुआ है। इसी डाई यूरिया के लिए किसान लाठीचार्ज होता था, कितना दिक्कतें झेलता था और आज कह रहे हैं क्राइम बढ़ा हुआ है। क्राइम 95%, 5% जिसकी मानसिकता खराब है वही क्राइम करा रहा, नहीं तो बाकी 95% क्राइम से वंचित है जनता। इस तरह से यही अखिलेश यादव की सरकार में राशन कार्ड का घोटाला होता था, 4 महीने का घोटाला हुआ है। हम ही कार्रवाई करने वाले, आज मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इस भाजपा सरकार में एक बार भी राशन कार्ड किसी बता दीजिए रेड कार्ड धारकों से घोटाला हुआ है? एक बार ऐसा कभी एक भी बार घोटाला नहीं हुआ भाजपा सरकार में। और इस माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी मेरे पास सारी कार्रवाई किया हुआ कागज रखा हुआ है कि 4 महीने का राशन घोटाला हो जाता था गरीबों के साथ। वो गरीबों के साथ क्या न्याय कर रहे थे? आज गरीबों के साथ बताइए 1 महीने की जगह 2 महीने का डबलिंग राशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुफ्त राशन दे रही है और गरीब कौन कहता है भूखे मर रहे हैं? बताइए। मेरा दावा है कि कोई गरीब दिखाई नहीं इस तरह की मैं खाने के बिना मर रहा। हाँ, थोड़ी संकट आई है कोरोना काल में। ये बताइए, मजदूर आदमी काम नहीं कर पा रहा था, मजबूरी था, व्यस्त था, इसलिए उसकी थोड़ी दिक्कत बढ़ी है, लेकिन ये है कि कोई भूखे नहीं मरा है। और इस सरकार में इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है शासन प्रशासन से, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? हाँ, लूट घोटाला नहीं चल रहा है, डकैती नहीं चल रही, हत्या नहीं हो रही है, इसलिए अपराधी प्राकृत के लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई। यहाँ पर राजभर के जो कलर है वो उनका येलो कलर है, वो पीला कलर है उनका, ठीक है। अखिलेश कहते हैं कि हमारे पास पीला, लाल, हरा सब रंग है और भाजपा के पास सिर्फ एक कलर है और एक रंग वाला कोई देश या प्यार नहीं फैला सकता। तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहता हूँ, एक आप जान लीजिए नौरंगिया कलर जो कलर छापने वाले हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक कलर वाले का तिरंगा झंडा हमारा 3 कलर का होता है, विश्व में नाम है। वो कह रहे हैं कि झांसे में नहीं आएगी इस बार जनता। पिछली बार तो विज्ञापनों के जरिए और मशीन में खराबी के जरिए भाजपा ने अपनी वोट बैंक बना लिया, इस बार नहीं बना पाएगी भाजपा? वो बनाएगी भाजपा। जनता का विश्वास हो गया है, विकास हो रहा है और जनता का विश्वास है। इस समय भय मुक्त समाज है, माताएं बहनें खुलेआम सड़कों पर चल सकती हैं, न किसी कोई भय न डर है। पहले चैनों को खींचा जाता था, झाला को खींचा जाता था, अंगूठी निकाल लेते थे, आज कोई डर नहीं है। आज हमारी माँ बहनें बेखौफ होकर के 12
बजे रात को सड़क पर निकल सकती है। किसी के माई का लाल दम नहीं है कोई उसको आंख दिखा दे। हाँ, पूर्वांचल क्षेत्र में है इस समय हम, तो पूर्वांचल की एक और बड़ी बात है कि सुल्तानपुर में अभी एक एक्सप्रेसवे बना है, उसे भी मतलब कि अखिलेश कह रहे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये सारे काम मेरे थे और भाजपा ने इस पे अपना सिर्फ नाम लगा दिया। उनका था तो क्यों नहीं किए? भाजपा आई तो तुरंत की, और वो अगर किए तो क्यों नहीं किए आज तक? केवल क्यों अपना नाम कमाना चाहते हैं? बस उनके राज में केवल हत्याएं करवा दें, लूट करवा दें, डकैती डरवा दें, बैंक लुटवा दें, और कुछ नहीं वो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते।